फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के और सिंपल इंटरेस्ट से एसोसिएटेड कुछ इस तरह के क्वेश्चन बताऊंगा। आप यकीन मानिए, आप कहोगे कि ऐसी ट्रिक मैंने आज तक नहीं देखी है। ऐसे सवाल करवाऊँगा जो आपको फॉर्मूला रटना, उनके लिए आपको फॉर्मूले जो आपको रटने पड़ते थे वो सारे आप भूल जाओगे अगर आप ये छोटी सी ट्रिक मेरी याद रख लोगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आप यकीन मानिए, वीडियो को पूरी देखिए, एक बार देख लीजिए वीडियो को पूरी, और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको वाकई में अच्छा लगा है। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, अच्छा लगता है कमेंट करते हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अगर मैं प्रिंसिपल दे दूँ, किसी क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दे दूँ और रेट दे दूँ और टाइम दे दूँ, कि मैं सपोज़ करो आपको 2 साल का टाइम दे देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए है आपका इस तरह का डायग्राम आपको बनेगा, ठीक है। तो उसमें आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, वो a+a+b, 2a+b हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर का मतलब दूसरे साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, a+b। पहले साल का तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट a ही हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं कहूँ तो वो आपका a हो गया, क्योंकि पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपके सेम ही होते हैं। उसके बाद अगर आपको डिफरेंस दे दिया जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का, तो आपका सीधा सीधा आपका b निकल जाएगा, ठीक है। आप सीधा बी लिख देना, और अगर आपको अमाउंट पूछी जाए तो आप सारे में पी जोड़ दीजिएगा, वो आपकी टोटल अमाउंट बन गई। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन में जैसे आपके पास 7500 रुपये हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% है, टाइम आपका 2 साल का दे दिया, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको अपॉन 100 करके 1/25 आ गया। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है 7500 रुपये। उसके बाद 125 1/25 से इसको डिवाइड करके 300 आ गया, फिर 25 से डिवाइड किया 12 आ गया। तो अब यहाँ पे आपका कितना आसान हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इन सारों को ऐड कर दीजिए। अगर आपको इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि आपको डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो आप पहले तो फॉर्मूला निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। ये फॉर्मूला लगा के आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे फॉर द सेकेंड ईयर, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे आप, ठीक है। और फिर आगे इसको फर्दर आप सोल्व करोगे। ये सारा सोल्व करने के बाद फिर आप रिजल्ट निकालोगे। इस मेथड से 2 मिनट में आपका ये आंसर आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, 3600 रुपये है प्रिंसिपल, सॉरी सर 36,000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 16 × 2/3% है, जो कि 1/6 के इक्वल हो गया। टाइम आपको 2 साल का दे दिया, तो 1/6 करके आपका ये आ गया, और 1/6 करके अगेन आपके पास यहाँ पे 1000 आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 6 और 6 12 और 1 13,000 आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर मेरे को CI माइनस SI का डिफरेंस दे दिया जाए तो मैं कहूँगा सीधा 1000। अगर इसी क्वेश्चन मेरे को कहा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को कैसे फाइंड आउट करना है, 6 + 1 7000 मेरे को इसका आंसर आ गया। सो कितना ईजी सा ये कंसेप्ट है। और क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको ये दिया हो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1900, रेट इतना है, टाइम 2 ईयर है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये भी बहुत ही आसान है। आपका 1920 प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका 25/2 हो गया इंटू 1/100, तो 1/8 आ गया। इसको 1/8 से आपको डिवाइड करना है, जो कि कोई टफ टास्क नहीं है। तो ये आपका आ गया 2400, ठीक है। 2400 आने के बाद आपको आगे फिर 1/8 से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास हो गया 300। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितना आसान है, 24 24 48 और 3 51, 100 रुपीज़ आपका आंसर है। डिफरेंस निकालना आ जाए मेरे को तो 300 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर आ जाए मेरे को, तो वो हो गया मेरे पास 2400 और 300 2700 रुपये। तो ये कितना इजी सा ये कंसेप्ट हो गया। और देखिए यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, अगर आपके पास डिफरेंस आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 40, डिफरेंस किसके बराबर होता था, अभी हमने पीछे किया
इसके बी के बराबर होता था, ये बी के बराबर होता था डिफरेंस। तो यहाँ पे 40 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 1/6 दिया हुआ है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 1/6 दिया हुआ है तो यहाँ पे इसकी 6 से मल्टीप्लाई होगी विच इज़ 240। 240 के अगेन आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास इतना आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी निकालो, आपके पास कुछ भी पूछे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर अगर आपको पूछे तो 240 + 40 कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर अगर मेरे को कहा जाए तो ये 240 + 40 ये मेरे को 280 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। मेरे ख्याल से इससे आसान आपको नहीं मिलने वाला कोई भी। उसके बाद देखिए ऐसे ही ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 50 है। 50 लिख दिया मैंने यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 250, और ये भी आप 250। फिर इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 25 × 5 = 125, तो 1250, तो इसका प्रिंसिपल हो गया 1250। तो कितना इजी सा कंसेप्ट था। उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया आपकी वक्त, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया 650। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1/6 हो गया, या 16 से 2/3%। टाइम आपका 2 साल है, तो प्रिंसिपल आपको बताना है। यहाँ पे एक्चुअली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये इस तरह से जब आप इसको बनाते हो तो आपको ये ए और ये ए और ये बी, यानी कि 2a + b की वैल्यू आपको 650 दी है। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा टफ बना देता है कि आप इसको कैसे सोल्व करें। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर हमें रेट दिया है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। रेट कितना है 1/6 है, तो अगर हम एक की क्वांटिटी मान लें, ये 1 ले लें इसको, तो ये 1/6 था तो ये 6 और फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 36 आ गया। यानी कि कहने का मतलब है 6 और 6 12 और 1 13, 13 की वैल्यू आपको 650 के बराबर दी है, तो 1 यूनिट आपकी 50 के बराबर होगी, तो यहाँ पे आप 50 रख दीजिए। तो जब यहाँ पे 1 की वैल्यू 50 आ गई तो 36 × 50 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में आपका था इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में था आपका इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर्स फ्रॉम ईयर्स टू ईयर और टाइम टू टाइम, अगर आपके पास ये दिया जाए तो उस केस में आपको करना क्या है, ये 10,000 प्रिंसिपल दे दिया, पहले साल का 4% है और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका 500 हो गया। ठीक है, ये इतना निकाल दिया आपने। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अगेन आप 5% कीजिए, 400 का 5%, तो ये 20 आ गया, तो 2a + b ये आपका 920 हो गया। अब यहाँ पे आपने 4% क्यों नहीं किया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे हमने जो है वो 4% क्यों नहीं किया, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा ये। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ चलें तो ये 10,000 है, तो 10,000 × 4 × 1/100, तो ये आपका 400 आ गया, तो ये 400 आ गया। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। अगर हमको सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना आया, तो उसमें मैं क्या करता था, मैं प्रिंसिपल में जो ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो ऐड करता था। ये कितना है 10,000 है, तो 10,000 में मैं 400 ऐड करता हूँ, तो ये आपका हो गया 10400। ठीक है, इसको फिर मैं अब यहाँ पे सेकंड ईयर का निकालना है, तो जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है वो 5% है ना, तो ये 5% हो गया इंटू 1/100, ये कट गया, तो ये आपका आ गया 520। ठीक है, तो अगर मैं टोटल काउंट करूँ तो ये आपके पास आ गया 400 और 520 920, यही मेरा क्या था आंसर है। यहीं पे मैंने 920 निकाला। तो यहाँ पे ये जो आपका 400 है ना, 400 इसका आपका 5% है, क्योंकि 1000 का आपका यहाँ पे देखिए आपका 3 पार्ट्स में किस तरह से ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट ईयर में क्या था,
1000 का 4% निकल गया विच इज़ 400। 1000 का 4% निकल गया विच इज़ 400। ये पार्ट हमें मिल गया। दूसरा सेकंड ईयर की बात है। सेकंड ईयर में दो पार्ट इसको ब्रेक कर रहे हैं। 1000 पे अगेन आपको 5% का लेना है। 1000 पे 5% का आपको 500 मिल गया, प्लस 400 पे आपका 5% है, वो आपका 20 हो गया। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में ये ब्रेकअप होके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है। इसके बाद आपको कुछ भी इस क्वेश्चन में पूछे, यानी कि आपकी रेट डिफर कर रही है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे तो आप सीधा लिख दो कि भाई 20 है उसका आंसर। अगर ऐसे बिना इसके करोगे तो बिना इसके करके आपको ये सारा देख के आप कितना जो क्वेश्चन है वो उसको कितना ट्रिक वो बना लोगे, डिफ़िकल्ट बना लोगे आप, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल फार्मूला आप यूज़ करते हो। और इसका जो ट्रेडिशनल फार्मूला है वो आपका क्या कहता है, किस तरह से था वो फार्मूला, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 बाय 100, ठीक है, इसमें -1 करो। तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। 1 प्लस R1 कितना है, 4/100, और ये है 5/100 माइनस के 1, ठीक है। और जब हम इसको आगे अगेन सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ गया 26 इंटू 25 इंटू 21 इंटू 20 -1। तो इतना टाइम तो एग्ज़ाम में होता ही नहीं है, इतना टाइम एग्ज़ाम में कहाँ होता है सोल्व करने के लिए। तो अगर आप ये अप्रोच लगाते हो तो 2 मिनट में आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। और भी बेस्ट अप्रोच हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट कैन बी अर्नड इन 2 years एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4000 एंड 4180। कह रहे हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है 2 सालों में सेम रेट पे अर्न किया जाता है 4000 और 8100। अब इसी मेथड से इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपको दे दिया 4180, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 4000 2 साल का। अब ये 2 साल का 4000 है, वो तो हर साल सेम ही रहता है, तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया, 2000। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 2 साल का 4180 है, यानी कि बाकी का आपका 180 ये हो गया। अब यहाँ पे आप रेट नहीं निकाल सकते, कितना इजी है रेट निकालना, 2000 इंटू R% विच इज़ इक्वल टू 180, इतना ही होगा। सो ये आपका रेट निकल गया इधर से। सो ये 9% आपका रेट हो गया। कितनी आसानी से आपने ये क्वेश्चन कर दिया। अब आगे है एक और क्वेश्चन, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 4152 इन 2 years, ठीक है, कि 2 years में वो इतनी अमाउंट पे पहुंच जाता है, एंड अमाउंट्स टू ₹1597.20 इन 3 years। तो कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल को ऐड करने के बाद 2 साल में मतलब इतना P प्लस 2A प्लस B, 2 सालों का जो है वो इतना हो गया प्रिंसिपल को ऐड करने में। ऐसे ही 3 सालों का है, 3 सालों का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका इतना बना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका ये वाला जो मेथड है ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको कंसेक्यूटिव ईयर दिए जाएं, अमाउंट टू दिस अमाउंट इन 3rd year, दिस अमाउंट इन 4th year, आपका कंसेक्यूटिव होना चाहिए, यानी 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, ठीक है, इस तरह से आपका लगातार वो कंसेक्यूटिव ईयर्स में चलता जाए। तो उस केस में आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर में फाइनल अपॉन में इनिशियल इंटू 100। ये आप करोगे तुरंत आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 year होता और यहाँ पे आपका 8 year होता तब भी आप लगा सकते थे, कोई ज़रूरत ही नहीं थी लंबे लंबे फॉर्मूले लगाने की। या फिर आपका कुछ
अगर आपका यहाँ पे 2 ईयर हो, यहाँ पे 4 ईयर हो, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। रिमेंबर इट इज़ कंसेक्यूटिव ईयर्स। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 50 रुपीज़ मिलता है। 1 ईयर का एंड है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करो। तो यानी कि ये 50 हो गया और ये भी आपका 50 हो गया दूसरे साल का, बिकॉज इट इज़ इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। एंड सेकेंड ईयर के लिए भी वो इक्वल ही होगा, वो 50 होगा। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यहाँ पे सेकेंड ईयर के एंड तक कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना, 102 बना, तो मतलब ये आपका 2 हो गया। ठीक है, ये आपका 2 हो गया। तो यानी कि ये 2 होने का मतलब क्या हो गया, या फिर ऐसे भी लिख सकता है वो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। ऐसे भी लिख सकता है वो। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। इफ यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, अगर 52 ऐसे भी लिख सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे एट द एंड नहीं आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द एंड सेकेंड ईयर इज 52, यानी कि a प्लस बी होता है ना वो, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 50 इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू 2, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4%। कितना आसान हो गया। अब मैं 3 ईयर्स के लिए बताता हूँ आपको। तो देखिए 3 ईयर्स के लिए सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मेरे पास, प्रिंसिपल आपको दे दिया 500 रुपीज़, रेट आपको दे दिया 10%, और आपको दे दिया टाइम 3 ईयर्स का। तो उस केस में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा, ये निकालना है। अब अगर लेंथी अप्रोच निकालोगे तो क्वेश्चन आपका बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रिंसिपल लेना है, यहाँ पे इस तरह से R%, R%, ए बी 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 सी। ठीक है, सो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर आपको निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, तो वो आपका कैसे निकलेगा, देखिए A प्लस 2B प्लस C, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, सीधा ही हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3A प्लस 3B प्लस C। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल, ये आपका 3 ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द 3 ईयर विच इज इक्वल टू 3A। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तो वो कितना आएगा, सीधी सीधी सी बात है, 3B प्लस C। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ों के आंसर जो है वो यहाँ पे मिल गए होंगे। अब सीधा सीधा मैं फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ये 500 है, ये 10% किया मैंने, तो ये आपका 50, ये आपका 50, ये आपका 50। अगेन मैंने किया यहाँ पे, तो ये मेरे पास कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 5। अगेन मैंने किया 5 से, तो ये 1 आ गया। अब मेरे को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, तो ये आ गया मेरे पास 50 और 10 60, सॉरी ये 0.5 है, तो ये 60.5 हो गया थर्ड ईयर का। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द
एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो ये मेरे पास हो गया टोटल जितना भी है 150, और ये कितना हो गया 15 प्लस 0.5, तो मेरे पास हो गया 165.5। ठीक है। हाँ जी, अगर मेरे को आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, हाँ जी सेकेंड ईयर का रह गया था, सेकेंड ईयर का भाई अगर मेरे को निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। सेकेंड ईयर का सिंपल आपका a प्लस बी हो गया। ठीक है, a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 55। ठीक है, ये अब ये आपका कितनी आसानी से आ गया। अगर आप इसको करोगे लेंथी अप्रोच से, ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो टफ हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, प्रिंसिपल आपको दिया है 194,800, रेट आपको दिया है 5% और टाइम आपको दिया है 3 ईयर्स। तो मेरे को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट कितनी होगी, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन बन जाता है। या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर मेरे को निकालना है। कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच लगाऊं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, 3 ईयर्स का अगर मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, या मैं अमाउंट की बात करता हूँ, अगर मेरे को निकालनी है तो 194,800 इंटू 1 प्लस 5/100 का क्यूब। ठीक है, 194,800 इंटू ये 21 हो गया, 21 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 20, ये टोटल होगा। और मेरे ख्याल से इसको सोल्व करना आपके लिए टफ टास्क होगा। एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, हम इसको सोल्व नहीं कर पाते। ऐसे में अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर अगर आपको आ जाए, तो सेकंड ईयर आपको आ जाए तो उसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर पता होना चाहिए। या फिर अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर पूछा जाए तो उसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड ईयर पता होना चाहिए। वो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो ऐसे में ये अप्रोच काफ़ी बेनिफिट होती है कि कैसे 194,800 ये है आपका, तो इस पर आप लगा दीजिए सर्कल। ठीक है, आपने सर्कल लगाया, यहाँ पे आपको 5% यानी 20 से डिवाइड करना है। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है ये। जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 9740 9740 और 9740। अगेन 20 से डिवाइड करेंगे बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ना आपको। तो अगेन 20 से डिवाइड करेंगे 487 487 487। ठीक है, और अगेन हम 120 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जब 20 से। अब 487 को 20 से भाग करना तो कोई टफ टास्क नहीं है, तो ये 24.35 आ गया। अब मेरे को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। कितना आसान है ये निकालना, कैसे निकालोगे, 9740 प्लस 487 आ गया भाई आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर मेरे को निकालना है, तीसरे साल का मेरे को निकालना है थर्ड ईयर का। तो मैं कैसे निकालूंगा, प्लस 487 प्लस 487 प्लस 24.35। मेरे ख्याल से इतना भी टफ नहीं है ये निकालना। ये कितनी जल्दी आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया एक्चुअली इससे। तो और मेरे को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाए तो भी मैं आराम से इसको निकाल दूंगा। कैसे आएगा वो, 3b प्लस सी। तो 3b का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 487 प्लस 24.35। वैसे करके देख लो आपका कितना लंबा ये वो बनेगा। अगर इस फॉर्मूले की मदद से करोगे तो आप देखना कितना लंबा ये क्वेश्चन जाने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बहुत इजी से कंसेप्ट थे, इससे इजी है नहीं कुछ। मेरे ख्याल से इससे इजी आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं मिल सकता। आप चाहे उठा के देख लीजिए, आप पूरी बुक उठा के देख लीजिए, आपको इससे इजी नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ऐसा। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, यानी कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है अपॉन में डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, उनका रेशो दिया हुआ है।
31/10। ट्रेडिशनल अगर मैं अप्रोच लगाऊं, ट्रेडिशनल अप्रोच, तो मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती थी, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ऑफ 3 ईयर्स, एक्चुअली 3 ईयर्स। तो ये फॉर्मूला हो गया। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, ये फॉर्मूला हो गया। इनको जब मैंने माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, फॉर्मूला लगाया, ये मेरे को आंसर आ गया। मैंने इनको और इनको डिवाइड किया, इनको और इनको डिवाइड किया, ये और ये कट गया, ये बचा मेरे पास, क्या बचा, R/100 + 3 विच इज़ इक्वल टू 31/10। इसको जब सोल्व किया तो R 10% आ गया। तो क्या मैं इसकी क्रैमिंग करूं, मेरे को बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सीधा रटूंगा, मतलब ये फॉर्मूला अगर मेरे को ये ऐसे सोल्व करना है, ये मेरे को रटना पड़ेगा, ठीक है। और इसको सोल्व करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही टफ टास्क है। इसको और इसको सोल्व करके फिर ये स्टेटमेंट निकालना, तो ये टफ टास्क है। इसका क्यूब करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इतना टाइम किसके पास है। अब यहाँ पे आप देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 ईयर्स का। और अगर मेरे को वो गोले पता होते जो मैंने आपको बताए थे, देखिए अभी मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर, मैंने अभी बताया आपको, वो क्या था, 3b + c बताया था। एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, वो b था सिंपल, विच इज़ इक्वल टू 31/10। b से b कैंसिल हो गया, c/b 31/10। अब यहाँ पे c/b की वैल्यू, ये आपका b था, a b b b और ये आपका हो गया c। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए आपको R% कर लेते थे, तो b × R% विच इज़ इक्वल टू c, तो R% इज इक्वल टू c/b। तो इसकी वैल्यू होगी आपकी R/100 अपॉन 31/10। मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है आपको फालतू में करने की, इतना बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सीधा आपका आंसर आ गया, आपका 3b + c ओवर में b 31/10 और c/b की वैल्यू है आपकी R%। मेरे ख्याल से इससे आपका आंसर आ गया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने भी लोग वीडियो को देखें प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगी, ताकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।